साधक के आगे आता है कि जब तलब के आगे पथ प्रदर्शक का दर्शन होता है और अपने साधक को अपनाता है। जिस तरह एक लड़की विवाहित पति पिता होने के बाद पति पाती है, उसी तरह से शिष्य का कर्तव्य अपने गुरु पर पड़ता है। गुरु भी पतिव्रता स्त्री का पालन करता है, इसी तरह शिष्य गुरु का बात चलती है। लेकिन शिष्य के आगे एक गति आती है, जब गुरु पर्दा कर जाता है। इस विषय को प्रेम मार्ग पे कभी समझता नहीं, लेकिन समय आता है तब महसूस होता है। उसी के लिए एक व्यक्त गजल है। फासले ऐसे भी होंगे, शिष्य ने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा गुरु पर्दा कर जाएगा। फासले ऐसे भी होंगे जो कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न सूक्ष्म शरीर रह गया है, वो सामने रहता है। साधक को इस स्थिति तक अपने को आना है। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, ये सभी वीरानियां उनके जुदा होने से थी। ये सभी वीरानियां उनके जुदा होने से थी। रात शर्माई थी, सुबह शर्माया न था। यूं तो चेहरे थे हजारों, अंजुमन में जा फिजा। साधक को अपनी स्थिति यहाँ तक लाना है, उसके बाद कुछ है, बाकी वरना समय निरर्थक चला जाएगा। ये जिंदगी का सफल मूल्यांकन पर सांसों पर निर्धारित है। यूं तो चेहरे थे हजारों, अंजुमन में जा फिजा, पर आंख जिसको ढूंढती थी एक वो चेहरा न था। जिस पे जो फिदा है, आंख जिसको ढूंढती थी एक वो चेहरा न था। याद करके और एक तकलीफ होती थी सभी, भूल जाने के सिवा और कुछ चारा न था। यही दीन दुनिया में अध्यात्म गुरु मिलता है, पर्दा होने का यही जिसमें यही संसार का है। अब हमको तो अपने गुरु से प्राप्त करने के लिए एक साधारण गजल साधारण लफ्जों में है कि, और तो कठिनाई बड़े अजीब गरीब शब्द हैं। बुजुर्गों के शब्दों को रूपांतर नहीं किया जा सकता है। अगर रूपांतर कर दें तो उसका फोर्स हट जाता है, इसलिए उस पर अर्थ नहीं किया जा सकता। ये मामानियत है। हिंदी जानने वाले जानते हैं कि रामचरितमानस में एक श्लोक का कटिंग किसी अच्छे खासे पंडित ने कर दी थी कि लिखा था योग क्षाम धाम्यम, उन्होंने काट के कर दिया एक क्षम कराम्यम। लिहाजा रात में स्वप्न अवस्था में एक स्त्री का एक शैतान एक फरिश्ता वहां पे पहुंचा और उसका शरीर रक्त पर कटा हुआ था, हर जगह से खून चिथड़े चिथड़े सर से पैर तक हो रहे थे और वो सीन सपने में देख रहा है। जब आभास करा दिया कि तुमने ही हमको इस तरह काटा है, इसलिए हमारे रुमाल पे सख्त पाबंदी है कि न तो किसी की तारीफ की जाती है और इसको जब करते ही जिसने पाया उसको पाया। अब वो गजल है कि जाम हमारा जाम तुम्हारा, जाम हमारा जाम तुम्हारा, टकराएगा तो क्या होगा। जाम हमारा जाम हम तुम्हारा,
टकराएगा तो क्या होगा, होश में रह कर की कहना पीने वालों, होश में रहना पीने वालों, छलकाओगे तो क्या, माने सुरखुरु होके आइए, होश में रहना पीने वालों, छलकाओगे तो क्या होगा। जिंदानों से जाकर पूछो, होश जिन्हें कुछ बाकी है। जिंदानों माने सत्संग के उच्च कोटि सत्संगियों से। जिंदानों वो बेहोश रहते हैं, होश में नहीं रहते। उसके ये बेहोश शब्द रूहानियत है और बेहोश भी शब्द रूहानियत है। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, बहुत समय पर। तो जिंदानों से जाकर पूछो, जिंदानों से जाकर पूछो, होश जिन्हें कुछ बाकी है। अभी तो साकी बस आया है, जाम चलेगा तो क्या होगा। जिंदानों से जाकर पूछो, होश जिन्हें कुछ बाकी है। अभी तो साकी बस आया है, जाम चलेगा तो क्या होगा। मैं खाने में मैं के आरो, फुर्सत हो तो आ जाना। मैं खाने में मैं के आरो, फुर्सत हो तो आ जाना। साकी आज लबे जम जम है, मैं खोरों का क्या होगा। साकी आज लबे जम जम है, मैं खोरों का क्या होगा। नजर लगे ना मेरे अभी तो साकी बस आया है, जाम चलेगा तो क्या होगा। कर्म हमारा जो, कर्म माने दया कृपा, कर्म हमारा जो साकी है, साकी को लब जाए उम्र। यही दादाजी ने फरमाया था। बापू जी को आपकी 5 वर्ष की समर्पित करती थी। इसके दिए बगैर यही इंसान का यही अर्पण करना है। कर्म हमारा जो साकी है, साकी को लग जाए उम्र। आज मिला ले दिल को दिल से, सांस करते नहीं छोड़ना है। आज ही आज मिला ले दिल को दिल से, सांसों का कल क्या होगा। आज मिला ले दिल को दिल से, सांसों का कल क्या होगा। नजर लगे ना मेरे साकी को, ये सिद्धा सत्य के शिष्य की होना चाहिए। नजर लगे ना मेरे साकी को, अगर तारीफ में जाती है तो आज नजर लग जाएगी। नजर लगे ना मेरे साकी को, साकी को लग जाए नजर का पर्दा नजर करूं। नजर लगे ना मेरे साकी को, नजर का पर्दा नजर करूं। अभी तो जलवा पर्दे में है, जिक्र चलेगा तो क्या होगा। अभी तो जज्बा पर्दे में है, जिक्र चलेगा तो क्या होगा। बीच में एक शब्द आया है कि साकी आज लबे जमजम है, मैं खोरों का लबे जमजम है। मक्का मदीना में जब हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर साहब की जहाँ मजार शरीफ है, वहां पे कुआं गहराई पाताल से उसको लगे जमजम कहा गया है कि हमारा साकी उस लगे जमजम कुआं में, कुआं के पार पे बैठा हुआ तवज्जो दे रहा है। इस उच्च कोटि के अपने साधक को देना। दादाजी ने फरमाया था यदि हम हमारा साधक
किस उच्च कोटि का हमको समझेगा, उसी कोटि तक वो अपनी दुआओं को विद्यमान कर सकता है। ये दद्दा जी के चित भक्त है। अब भाई माफ करना, हमारी ममता बहन ने जो गजल गाई थी, मैं उसमें बड़ा प्रभावित हूँ, लेकिन उसका सारांश संसद से कुछ ऐसा है। एक गजल में लाइन है कि फूल इस तरह तोड़ है बागबा, साख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना गुलशन ना फिर बाहर आए। सुन लीजिए, सामने बैठी हो, वरना गुलशन ना फिर बाहर आएगी। यही हमारी रूहानियत विद्या है। इसको इस ओर से मानिए, हर गजल पे अपना प्रभाव, अंदर की मुकाम खुला हुआ होना चाहिए। किसी की सुनी हुई भाषा पे गाना नहीं गाना, क्योंकि अपने हालत वहां पर नहीं पहुंचती। अब इसको मैं थोड़ी देर में अभी आपका गलती नहीं है, वो तो मेरा कसूर है कि आपसे कल हम मिले थे, हमने फरमा नहीं पाया था। तो अब गजल को यही कहेंगे, नाराज नहीं होना कि रुख से पर्दा हटा ले जरा सा किया, रुख से पर्दा हटा ले जरा सा किया, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगी। बदल जाएगा नहीं, ये पुल्लिंग नहीं है, मंजिल स्त्री, महफिल स्त्रीलिंग में आती है। शब्दांतों का रूपांतर गलत हो क्या था। रुख से पर्दा, गुरु पे अपना चेहरे पे पर्दा डाला। हर लड़का जब बहने जाता है तो उस पे चेहरे पे पर्दा पड़ा होता है, ये निकाब वाला। इसी तरह गुरु अपने सामने एक पर्दा रखता है, सब पे पर्दा खोलता नहीं, अपने परिजन के सामने खोलता है। उसमें खास चीज होता है, उस पे पर्दा, जो पर्दा खोला नहीं कब हो गया, जब बाकी वो पैरान पर चद्दे पे डाला रहता है, जो देखा नहीं जा सकता। रुख से पर्दा हटा ले जरा सा किया, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगी। जो बेहोश है होश में आएंगे, गिरने वाला भी गिरकर संभल जाएगा। लाज रख लेना उल्फत की तुमको कसम, तुम जो बदले जमाना बदल जाएगा। फूल इस तरह तोड़ आए बागवा, साख हिलने न पाए न आवाज हो। फूल इस तरह तोड़ आए बागवा, साख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना गुलशन में ना फिर बहार आएगी। हर कली का कलेजा दहल जाएगा, वरना गुलशन में ना। ये साधक के लिए बहुत लाइन, क्यों ये हमारी बुजुर्गों के कालम को, जो दुनिया के साहित्यकारों ने अपनी गजलों के अपने भाषण में इसको गलत कर दिया है। अब इस पे बड़ा विषय है, अभी गजल पूरा कर दे तो दो साधक की साधक का नुकसान भी हो जाता है गजल गाने में। क्यों, आगे चल के फिर बताएंगे। फूल इस तरह तोड़ आए बागुआ, साख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना गुलशन में ना फिर बहार आएगी। हर कली का कलेजा दहल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, पास बैठे रहो, पट मरने कभी मेरा टल जाएगा। ये वो मुकाम है हमारे बड़े साहब, जिनको नहीं देखा है तो सबने देखा, नहीं देखा तो ये उनकी चर्चाएं होती। उनका वो वक्त आ गया था कि ऊपर भंडार से उनकी उम्र पे शीर्ष पे उठा रख गया था, खत्म कर दिया गया, लेकिन उनका सर बाबूजी के जंगे पे रखा था। वो तीन जिसे देखा है उसके होश उड़ जाते। ये लाइन वहां से कैच की गई है। इसमें साधक को हमसफर होना चाहिए। तो माता जी ने जो चंदा चाचा की माँ है, उन्हें बाबूजी से कहा कि बाबूजी राम सिंह को जाने मत देना। उनका आखिरी दो एक सांसें रह गई थी, तो बाबूजी ने कहा अरे नहीं भाई, हमें गौर है, अगर ये चले जाएं तो हमारा मिशन कौन आगे लेकर जाएगा, इसलिए उनको बचाया गया था। ये लाइन वहां से कैच की है कि तुम तसल्ली न दो, पास बैठे रहो, वक्त मरने कभी मेरा टल जाएगा।
पास तुम सा मसीहा जो बैठा रहे, पास तुम सा मसीहा जो बैठा रहे, वक्त मरने कभी मेरा टल जाएगा। पास तुम, दुनिया ये कहती मौत का वक्त चलता नहीं है, लेकिन हमारे सत्संग में ये साधारण बात है, बाकी बहुत कठिन है। महात्मा जी के पास कैसे ऐसे विषय आए हैं कि मृत्यु आ चुकी थी, सामने बीमार पड़ा, महात्मा जी ने साथ बैठे, कहा कुछ नहीं, नीचे रजर रखी, एक क्षण उठाया नहीं कि विश्वकर्मा तक घंटी बज गई, यमराज तक घंटी बज गई। वहां से उसको नंबर फिर देगा जिसके चाय से हम लोग इंक नंबर से चाय के अक्षर को मिटाते हैं और उसको जीवन प्राप्त हो गया। तुम तसल्ली न दो, ये मुकाम है और ये बुजुर्गों द्वारा प्राप्त हुए, इसलिए ये गजलें ऐसे बनाई गई हैं। तुम तसल्ली न दो, पास बैठे रहो, वक्त मरने कभी मेरा टल जाएगा। मेरा दामन तो जल ही चुका है मगर, ये बहुत उच्च कोटि की लाइन है, आग से नहीं जला, अंदर से जला है। मेरा दामन तो जल ही चुका है मगर, आज तुम पर भी आए गवारा नहीं। मेरे आंसू न पूछो खुदा के लिए, वरना दामन तुम्हारा भी जल जाएगा। एक सज्जन उत्तर कोटि के ऐसे मिले जो ये कहते हमारे पास 15 मिनट से ज्यादा साधक बैठ नहीं सकता, अगर बैठ गया वही दशा होगी जो अरविंद घोष 5 केरी की हुई थी। उसका विषय अभी 2 मिनट करेंगे, जिसमें बाबूजी ने क्या उत्तर दिया। अभी गजल पूरी कर लें। मेरा दामन तो जल ही चुका है मगर, हर गजल में राज भेद है, ये कहानी है, ये वर्तमान है, ये भूतकाल नहीं है, न भविष्य का, वर्तमान की ऐसी गजलें कहना गाना चाहिए और उसमें अपना रूहानी कब्जा हो, कंट्रोल हो, वो मुकाम खुला हुआ साधक को, तब मजा आता है। मेरे आंसू न पूछो खुदा के लिए, वरना दामन तुम्हारा भी जल जाएगा। अब वही साधक कहता है मेरी फरियाद से वो तड़प जाएंगे, मेरी फरियाद, अब बाकी और लाइनों का इसमें भिन्नता है। मेरी फरियाद से वो तड़प जाएंगे, मेरे दिल को मलालिस में हो जाएगा। मेरी फरियाद से वो तड़प जाएंगे, मेरे दिल में मलालिस का हो जाएगा। तुमको पर्दे में रहने का है यदि भरम, तो सामने आना जाना मुनासिब नहीं। तुमको पर्दे में रहने, आपसे कहता है यदि आप पर्दे में ही रहना चाहते हैं तो फिर सामने आना जाना आपको तकलीफ होगी, नहीं हो। तुम तसल्ली दो, बस वक्त मरने कभी मेरा टल जाएगा। एक बहसी सी ये छेड़ अच्छी नहीं, ये रोक दिया गया कि संसार में न कहिए, नहीं संसार बहस करने वाला। एक बहसी सी ये छेड़ अच्छी नहीं, क्या करोगे अगर वो मिटल जाएगा। संसार की कठोरता बहुत कठिन है, इसमें रूहानी कोटि भी अक्सर झुका जाते हैं, उसको साथ दिल नहीं कर पाते। अब बात यह है कि ये कहा गया है कि फूल इस तरह तोड़ आए बागबान। इसका विषय एक ऐसा है कि कलकत्ता में स्वामी रामकृष्ण के शुभ संदेशक संदेश वाहक एक अपने गुरु की अगम आधार के अंदर से वे वाणी व्यवसाय कर फंक्शन दे रहे थे। वहाँ आनंद बसु जो बैरिस्टर आप सुप्रीम कोर्ट के थे, वो भी सुनने के लिए उस फंक्शन में गए थे। उनकी एक लड़की थी जो विवाहित थी, वो साथ में गई थी, एकदम वो ले नहीं जा रहे थे। स्वामी दयानंद महाराज जब अपने गुरु की याद में अगम गहराइयों में ये विचारधाराएं और भाषण दे रहे थे, तो थोड़ी देर में उनकी लड़की ने एक समझती जाइए, आप इसकी प्रसंग में आए। थोड़ी देर में उनकी लड़की का पिताजी घर चलिए,
और स्वामी दयानंद महाराज अपनी गुरु की याद में अगम गहराइयों से भाषण दे रहे थे। यही आज प्रक्रिया है, जब दद्दा जी की याद में उन गहराइयों में आज भाषण दिया जाए, एक सेकंड में नया साधक क्या क्या हो सकता है। ये दद्दा जी ने पूरा अनुभव करा दिया है पहले, लेकिन अब उसकी सील नहीं लगी। तो आनंद बसु नाराज हो गए कि अब नहीं जाएंगे, हम अभी नहीं जाए कि नहीं पिताजी घरे चलो। बाकी उसे संकोच कर गई, बताया नहीं। लेकिन लड़की पे मोह करते हुए वो 4 घोड़ों की तर्पण पे गए थे। बहुत बड़े आदमी थे, बैरिस्टर थे सुप्रीम कोर्ट के। गए, घर चले गए, बात नहीं कुछ। दूसरे दिन बैरिस्टर साहब फिर चले हुए इसी टाइम पर, और ये कह दिया आज मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा। मगर चलते वक्त लड़की फिर पीछे पड़ गई। फिर उन्होंने कहा नहीं, तूने कल मजाक बिगाड़ दिया था, नहीं ले जाएंगे। बहुत हुज्जत हुई। बाकी उसने हाथ जोड़े, पाए छुए, पिताजी माफ कर दीजिए, मैं आज नहीं कहूंगी कि आऊंगी। अब बहरहाल तर्पण पे बैठा लिया। जैसे फंक्शन में पहुंचे, स्वामी दयानंद अंदर मुकामों की गहराइयों में भाषण दे रहे थे। ठीक 15 मिनट बाद, अब यहाँ पे एक समझने की बात है, ठीक 15 मिनट बाद लड़की ने फिर पिताजी से कह दिया कि पिताजी आप घर चलिए, अब मैं फंक्शन अटेंड करने के काबिल नहीं रही हूँ। पिताजी नाराज हुए कि हमने इसी तेरी दुष्टता पे रोका था। बहरहाल आज उसने स्पष्ट कर दिया। पिताजी स्वामी दयानंद महाराज के इस भाषण पे मेरे स्तनों में दूध उतर आया है। मैं अपने नवजात बच्चों को यही दूध पिलाऊंगी। अब पिताजी मजबूर हो गए, उस लड़की को टमटम बैठा घर आ गए। उस आनंद बबू लड़की ने उस बच्चे को दूध पिलाया। उस दूध का ये गुण निकला कि वो बच्चा होनहार हुआ, अध्यात्म पथिक बन गया। और आखिर इतना ऊंचा जो पाइनटेरी में अरविंद घोष के नाम से जो महर्षि जाने जाते हैं, वो स्थान उस अरविंद घोष के नाम से बच्चा जाना गया है। और वही अरविंद घोष में उसका इतना तेज प्रज्वलित हो गया था कि उसको साक्षात आदमी देख लगे। यही है कि फूल इस तरह तोड़े बागबा, शाख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना गुलशन न फिर बाहर आएगी, हर कली का गलेगा दहल जाएगा। तो अरविंद घोष के अंदर प्रकाश का इतना प्रज्वलित प्रकाश पैदा हो गया था कि जो आदमी देखता झुलस जाता था। 4 बजे उठ के मंदिर से बाहर आते थे, झाड़ी में बैठ के दर्शन देते थे, तब लोग देख पाते थे। यही चर्चा ठीक अब उस जमाने से हमारा सत्संग गिरा नहीं है, लेकिन आज हमने अपने मण ग्रंथों में इस छंद को छिन भिन कर दिया। तो उन्हीं किसी हमारे बाबूजी के परिजनों ने बाबूजी से ये शब्द कहा कि साहब वो कौन गति स्वामी दयानंद अरविंद घोष की थी कि जिसके दर्शनों से उसके प्रकाश से आदमी झुलस जाता है। तब बाबूजी ने बाबूजी 100 उत्तर का 1 ही मिनट में हल कर देते थे। तो बाबूजी ने कहा उन अरविंद घोष ने उस प्रकाश को जब्त करने की क्रिया नहीं जानी, इसलिए उन्होंने उस प्रकाश को जब्त नहीं कर पाया, इसलिए प्रकाश झलक। इसके बानी है अब हम हौसले में है कि ये प्रकाश और जब हमारी साधना बहुत आगे है। इसलिए बहुत अच्छा भाई तुमने गाया था, और गाया तो ये तुम्हारी जो सहेली गोल्डी है, इसको हमने वो एक नाम और रखा इसका। तो एक वो अपना गाना वो नहीं गाती है, दूसरे गाती रहती है। बड़ी हंसी बात है, आपने गजल गाई बहुत अच्छी रही, इसी पे सब बात चली। गुरु को कल जो बताया था कि जो नजरे करम सतगुरु ने की तो मंजिल उसकी दूर नहीं, किसकी? जिसके लिए हम उपासक बने बैठे हैं, अपने जिंदगी के बहुमूल्य खो रहे हैं, उसकी याद में बैठे हैं। लेकिन उस नजरे करम पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है। अगर सतगुरु रिझ गया
तो पूरे परिवार का भार उसके जुम्मे आ जाता है, पूरे परिवार का भार। तो इसका नाम अभी नहीं आ रहा है कि एक गजल जो गोल्डी को हमने याद कराई थी, उसी पर उसका नाम चौहान रख दिया, सुमित्रा कारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसकी एक प्रथा आप अपने स्त्रीलिंग के हिसाब से ऐसे जाना है, न फूल की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है, न दान की जरूरत है, कुछ नहीं। ये कहा कि देव, पूरी प्रार्थना सुन लीजिए, क्या उसको, ईश्वर को क्या चाहिए। ईश्वर के पास अगर तुम भक्ति मांगने जाते हो, मुक्ति मांग, तो आप स्वार्थी जाए, कुछ नहीं मिलेगा वहां से। जब कुछ मत मांगिए, कुछ खाली हाथ जाइए, ना अच्छा ना बुरा प्रभु देता है। सुभद्रा कुमारी गोल्डी का नाम हम रख चुके। अब वो पूजा गाना है, सुन लीजिए। देव तुम्हारे बहुत उपासक बहुत भांति से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें। ये सुभद्रा कुमारी ने गाया था, शीर्षक अंदर उत्तर आएगा। देव तुम्हारे बहुत उपासक बहुत भांति से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ भी साथ नहीं लाई। यही चिट्ठ का तरीका जाने का है, यही तरीका। मैं ही हूँ गरीबनी, सुभद्रा कुमारी ने अपने लिए कहा कि मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ भी साथ नहीं लाई। पूजा करने की विज नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। मैं पूजा करने की भी विध नहीं जानती हूँ, लेकिन नाथ, हे नाथ, मैं आपके शरण आ तो गई हूँ। कैसे पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं है, ये भी कुछ नहीं हमारे पास। न धूप नैवेद्य है, न कुछ नहीं, न लोम दबान है, कुछ नहीं, न महक न खुशबू ने। कल तुमने इत्र सुगाया था, वो भी नहीं है। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं है। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी, ये भी नहीं, गले में ईश्वर गुरु के पहनाए दो, गुरु खुश हो गया, मुक्ति मिल गई, ये भी नहीं है। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं है। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं है। कैसे करूं कीर्तन मेरे सुर में वो माधुर्य नहीं है। कैसे करूं कीर्तन मेरे सुर में वो माधुर्य नहीं है। मन के भाव प्रकट करने को वाणी में क्या, ना हम उस गुण को जानते हैं ना जानती। मन के भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं है। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। और पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। अब आगे कहती है, पूजा और पुजापा प्रभुवर, पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। भिखारिन बन के ये विद्या मिलेगी,
और ये धन मिलेगा, यह मुक्ति मिलेगी, कुछ चाहने के बाद नहीं मिलेगी। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी। जिस तरह शिवरी ने राम से कहा था, जो त्रेतायुग में राम को जंगल मिली थी, भीली जाती थी, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है बस यही पास है, इसे ही चढ़ाने आई है। मैं केवल, मेरे पास हृदय है, खाली और कुछ नहीं है, तब स्वीकार होता है। यही राणा जी ने कहा, नाकाम मोहब्बत की राहें जब अर्थ टकरा जाती हैं, तब इश्क छिपने वाले को फिर सामने आना पड़ता है। हृदय दिखाने आई हूँ, चरणों में अर्पण हूँ इसको, चाहो तो स्वीकार करो। कहती है कि अपने गुरु से या ईश्वर से कि मैं चरणों में अर्पण हूँ इसको, चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु आपकी ही है। यह हृदय जो है, हृदय ने उसकी महफिल है, परम पिता अल्लाह पाक की, परमात्मा की। इसी में सारा दारो मदार है। यही इस महफिल के अंदर पहुंचना है। इसी के लिए गुरु के लिए कहा गया कि रुख से पर्दा हटा ले जरा सामने, अभी रंग महफिल बदल जाएगी। दिल की महफिल को बदलना, संसार की महफिल को नहीं बदलना। शिवरी केवल उसने भक्ति नहीं की थी, हमारे राणा जी का मुख्य नाम है कि जिसे आप मेरा समय आप खूब जानते, इन करीब है, पोलों पे वर्ष निर्धारित है। तो राणा जी ने कहा है कि अब आज राणा जी के जो शब्द हैं, केवल मैं ही उसमें मौजूद हूँ। दद्दा जी भी चले गए जिनके सामने कहा था, बाबा जी भी चले गए, कप्तान चच्चा भी चले गए, सब चले गए, हम ही मौजूद। राणा जी ने कहा, जो महिला सुबह उठ के सूर्योदय काल पर पहले अपने पति के पैर छू लेती है, 24 घंटे उसके दर पलाट दे जाते हैं, उसका दिन पूरा खुश है। इसी तरह से कुछ ही समय में इसी का हृदय जाग जाता है और पति पिता लक्षणों को प्राप्त कर लेती है। इसी तरह से शिवड़ी भीली जात की थी, जो रामायण में दर्शाया गया। 1 सेकंड में भगवान राम खुश हो गए थे और उसको अपना बहन संबोधित कर दिया। उसने सुन रखा था संतों से, भीली जात की जंगल रहती थी, कि राम अवतार हो चुका है, राजा दशरथ का राम लड़का पैदा हो गए हैं और किसी काल में वनवास आएंगे। इसी रास्ते से वह ऋषि मुनियों ने बता दिया था, उसने सुन लिया, इसी रास्ते से आएंगे। शिवरी जो है उसके अंदर भील जाति न पढ़ी लिखी थी, काली कलूटी थी, न ज्ञान था न उसने भागा थी। केवल उसने यही सोचा कि मैं और कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी। जब विष्णु ने बताया इसी रास्ते से आएंगे, तो छबे झाड़ू लेके जहां तक रास्ता दिखाई देता था वहां तक झाड़ू लगाती थी और दिन भर वन में जाके कंद मूल फल मीठे मीठे ढूंढ के अपने घर में रखती थी कि आज ही राम आएंगे, मैं उन्हें खिला दूंगी और खुश करूंगी। ये करते करते युग युगांतर बीत गए। आखिर तेरता की आ गया, राम का शादी हो गई और वनवास के कई के वरदान से राम को वनवास दे दिया गया। उसी रास्ते से राम आए और शिवली का बराबर कल पान तक यही धुन बनी रही। आखिर उसके शिवली के झोपड़ी में राम आ ही गए। कंदमूल फल बिने रखे थे और शाम को खा लेती थी, आज भी ये रखे, तब तक राम आ गए। शिवली ने तुरंत राम चबाई में कुछ चपाई अंकित है जिनको सुन लीजिए। तो शिवली राम को देखते ही सुन रही, राम को देखते ही पानी जोर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की पीते अति बाढ़ी,
पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभुई बिलो की प्रीत अति बाढ़ी, कैसे स्तुति करो तुम्हारी, कैसे इस मैं बनी। जब अपनी यह कहा कि खुद में अपनी अजीब दशा अपनी नजर में गिरा चाहता हूँ, तो कहा पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, राम के सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़ के कि कैसे स्तुति करूं तुम्हारी, कैसे स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी, अधम से अधम अधम अति नारी, तीनों में मैं मति मंद आधारी। ये लाइनें 4 से कह के तुरंत राम ने 1 सेकेंड में क्या कह दिया। राम ने कहा कि उन्हें बहन शब्द संबोधित कर दिया कि राम ने उनकी शब्दों को कहा कि बहन संबोधन कर कि देखो ये भक्त विहीन पुरुष जो है बिना जल के बादलों जैसा शोभा देता है, तो इसलिए बहन शब्द का पहले उन्होंने संबोधन कर दिया। किसी राणा जी ने कहा प्राप्त है वो चाहे एक पल में ईश्वर को प्राप्त कर ले, क्यों कि इसलिए माया, और माया माने प्रेम मार्ग, माया अपराध के नहीं है, माया का गहराई जो है बहुत अगाध प्रेम है।